सर सैफ अली खान वाली खबर तुसी सुनी लेकिन गल कोई खुली नहीं। वो इतनी थी, इसमें कोई इतना खुलने ना खुलने वाली कोई बात थी नहीं। इसमें जो परेशान कुन बात है ना वो ये कि एक इतना अहम सेलिब्रिटी यस और उसके घर के अंदर इंट्रूडर, घर का हर फर्द सेलिब्रिटी। भाई तुम्हारा वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, वो क्रिकेट का सेलिब्रिटी था, उसकी बेगम यानी तुम्हारी वालदा फिल्म की सेलिब्रिटी, तुम खुद बड़े सेलिब्रिटी और तुम सबको एक साइड पे करें तो करीना कपूर ही नहीं मान, और आगे से तुम्हारी बेटी भी और बेटी भी। बेटी ते लग गई करीना, चलो करीना दा ही मुकाम नहीं हैगा भाई, कैसी गल। खैर हाँ, ये तो शुक्र है चोर दे सामने नहीं आई, नहीं तो उन्हें अपने आप ਨੂੰ खंजर मारना सी। अच्छा बाय द वे खंजर एक जो है ना स्पाइन के बहुत करीब तक गया, गर्दन में भाई स्पाइन हुंदा की सानू भी दस दो, मैं भी डरी जा रहा। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, अच्छा अच्छा। त्रिकल, त्रिकल ये साथ बैठा है तुम्हारे, क्यों त्रिकल? ट्रिक ट्रिक इतो सारी मिख निकल वने, पैरालाइज थी वने तलू सारा। ਉਹ ਮਿੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਸਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। तुम्हें कैसे पता है न्यूरो सर्जन से मुतालिक है? मुझे डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा सर वैसे इतना बड़ा सेलिब्रिटी, उसके घर में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब उसी पे अटैक हुआ? नहीं उस पे अटैक नहीं हुआ। जो कहते हैं, जो न्यूज में आ रहा है कि उसके बच्चों के कमरे में था और फिर मेड के साथ आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ, फिर ये आवाज सुन के वहां गया रोकने निकालने जो भी करने, और उसने डायरेक्ट 6 स्टैब्स कर दिए। और मतलब इन दैट टाइम कोई घर में नहीं आया कि उसको रोक के पकड़े। 6 स्टैब। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कोई कहता है डक्ट के जरिए गया वो पीछे से है, मेन की तरफ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी फुटेज में नहीं आया, वो कहीं पाया नहीं गया। पुलिस अब भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। ਓਏ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। इस पूरे मामले में हमारी दिलचस्पी ये नहीं कि वो क्यों गया था, मेड के साथ उसका कोई यारी दोस्ती थी, इवन देन दैट इज नॉट द पॉइंट। जो असल पॉइंट है वो ये कि आप अपनी सिक्योरिटी की तरफ से गाफिल ना हो। असल बात मैं एंड पे करूंगा, जो सबसे आम बात है मैं एंड पे करूंगा। दूसरी ये कि इब्राहिम माशाल्लाह जवान बच्चा है, कोई इतना छोटा नहीं, उसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए और वो डेफिनेटली चलाता होगा। बड़ी गाड़ी वो नहीं चलाता होगा, डिफेंडर होगी ना नीचे खड़ी उसकी जो है, छोटी गाड़ी एक आध होनी चाहिए बेटे की, बच्चों की, कि वो चला सके। ग्रोसरी कार ही होती, वो ऑटो रिक्शा पे लेके गया है बाप को, पता है ना आपको? दे से कि गाड़ी रेडी नहीं थी तब। अब रेडी नहीं थी क्या, व्हाट डज इट मीन? वो कुछ तांगा था जिसके आगे घोड़ा जोना था, तैयार करना था। बड़ी गाड़ी उसका ड्राइवर चलाता है, शोफर है, वो था नहीं उस वक्त। तो इसको प्रीएम्प्ट करना चाहिए ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि वो बड़ा बच्चा है, कोई छोटा नहीं है। अब ऑटो रिक्शा ना मिलता, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपस की बात है। डॉक्टर साहबा की बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ और बहुत ज़्यादा कंसर्न करीना के लिए है। लेकिन ऑनेस्टली मैं सैफ अली खान को इतना पसंद करता हूँ, इतना वो प्यारा आदमी है, इतना खुशगवार आदमी है कि मुझे ये बड़ा गम लगता अगर वो बड़ा ज़्यादा इंजर्ड होता, है ना, कोई इरिवर्सिबल फेटली इंजर होना, वो तो खैर बहुत ही अजीबोगरीब बात होती ना। वो तो ट्रॉमा होता है जिसमें हम सब गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो एक बड़ी अहम सोशल फिगर भी है। यस सर आप कह रहे थे कि असल बात का फिर बताते हैं, तो बताएं ना वो क्या बात। असल बात जो है ना वो ये है कि ऐसी सूरत हाल में आप फिजिकल क्यों हो गए? जी आपको अवॉइड करना चाहिए था, सिर्फ इसलिए कि आप बड़े माचो हैं, आप बड़े जिमर हैं। भाई उसके हाथ में नाइफ थी, शुक्र करो ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈरह नहीं सी। नहीं पिस्तौल शस्तौल होती फिर तो खैर बात ही और हो जाती ना। इसको ये पता था कि वो कुछ सुखचूसा होगा और वो मार नहीं सकता होगा। मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा बंदा कौन है, तो एक बंदे को संभाला जा सकता है। लेकिन ये जो खंजर है ना, नाइफ है, ये अनप्रिडिक्टेबल है। किसी भी वक्त किसी गलत जगह पे कोई एक शरेआन कट जाए। अब एक बड़ा अहम वाकया इसी तरह का तारीखी एतबार से, और मैं कहता हूँ इतना कीमती आदमी ज़ाया हुआ। डॉक्टर खान साहब याद है, और चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट पाकिस्तान के, जिनको प्रीमियर कहते थे। वो एक पटवारी था, उसने हमला किया, तो ये चूंकि अच्छे खासे बेल्ट वाले तगड़े थे, उसको पकड़ लिया। भाई उसको जाने दे, वो भाग निकला, उसको पकड़ लिया तो उसने फिर 7 मरतबा स्टैब किया। एक स्टैब हार्ट में इम्पेल कर गया था। इस तरह हमारे एक दोस्त हैं हारून सलीम ओकाड़ा के, बड़े प्यारे, बहुत प्यारे दोस्त थे और क्रिकेटर, वेरी गुड फास्ट बॉलर,
और बड़े नफीस आदमी, ये जुनैद सलीम के भाई, बड़े भाई, अरे फौत हो गए ने। तो भाई कराची में उनसे मोबाइल छीनने आया, तो वो बचपन से ही ऐसे थे, तो आगे से सीधे हो गए, उसने फायर मार दिया। सर आपके साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ? एक वाकया हुआ था, मैंने उसका तज़किरा कर रखा है अपने शो में, और वो मैंने जो किया उस वक्त अपनी अकल, अपने समझ के मुताबिक ठीक किया था। ये वाकयात जब इस तरह के होते हैं ना, उनका रिजल्ट बताता है कि ये आपने ठीक किया था या नहीं किया था। अगर आप बच गए तो आपने ठीक किया था, वो बेस्ट था। सही। अगर ना बचे तो फिर आपने बहुत गलत किया था। आई वॉज फायर्ड एट विद अ क्लैशनिकोव। You were in गाड़ी? गाड़ी पे था, मेरे साथ मेरी एक अजीजा थी जिन्हें मैं लेने गया था अपने छोटे भाई की शादी पे। तो मुझे पता चला कि वो अभी तक नहीं पहुंचे, गाड़ी नहीं पहुंची थी उनको लेने के लिए। मैंने फ़ोन किया तो इत्तला मिली कि जी अभी वो साहिवाल से रवाना हुआ है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ साहिवाल से कब पहुंचेगा। मैं खुद गया, मेरी फूफी का बेटा था वो, तो मैं उसे, उसकी बीवी, नहीं उसकी भी शादी हुई थी, वो जेवरात से लदी फंदी, वो साथ बैठे हुए थे गाड़ी पे। बड़ी तेज स्पीड में मैं आ रहा था, तो एक जगह पर ये एक बीमारी है हमारे यहाँ, बल्कि अक्सर देहात में, पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप आ जाते हैं, तो कब्जा मार के बैठे होते हैं, वो उस तरफ से, उस इलाके से जाने आने नहीं देते। तो ये मुझे पता था कि यहाँ पे कब्जा है, लेकिन जो ही लाइट सामने गई ना, वो एक बंदा आया आगे, उसने अजीब सा लिबास पहना हुआ था, हाथ में उसके क्लैशनिकोव थी। तो उसने दूर से ये किया इस तरह। मैंने कहा अगर आप रोका भी ना तो ये डकैत है, तो ये तो वैसे ही बहुत डेंजरस होगा। मैंने कहा अगर सामने भी आ गया तो मैं हिट कर दूंगा उसको। मैंने स्पीड और तेज कर ली, उसने पीछे से पूरा बस्ट मारा। वो तो अगले दिन हमने गाड़ी में से सुराख तलाश किए ना, वो पीछे से उसने छलनी की हुई थी। What if टैंक को लग जाता? टैंक को लगता है या टायर्स को लगता है, टायर्स फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते। नहीं, ये आपने बोला अगर बच जाए तो उस वक्त ठीक फैसला है कि आपने काम ही गलत किया। एक तो पहले उस रास्ते ही नहीं जाना चाहिए। नहीं, रास्ता वही था, मैंने इन गुड फेथ किया था, अल्लाह ने मेरी मदद की। तो जब तक नागजीर ना हो आपको, अगर तो अनअवॉइडेबल है तो फिर यू शुड फाइट फॉर योर लाइफ, फॉर अदर पीपल्स लाइफ। मैं समझता हूँ सैफ ने इस केस में, या तो वो होता ना कोई इंट्रूडर इस काम के लिए आया होता कि योर लाइफ और योर मनी, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, वो तो अपेरेंटली किसी और मकसद के लिए आया था। आपने उसके रंग में डाली भंग, समझे कि नहीं? इस पे लड़ना नहीं बनता था। और मैं भी उस लड़की को फोर्सिबली अगर अपने साथ ले जाना चाह रहा हो। कहते हैं कि हाउसकीपर भी इंजर हुई है। फिर सैफ ने बहादुरी का, जवामर्दी का सबूत दिया। ऐसों को अल्लाह सपोर्ट करता है। देखो, निहत्ते ने एक खंजर बकफ बंदे को रोक लिया, ये कोई छोटी बात नहीं। मैं एक दफ़ा रावी के किनारे आ रहा था रात को, तो रावी का वो सिंगल सा सड़क था कच्चा, तो मुझे नहीं पता था उथे वो 4-5 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਉਧਰ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਈ ਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਡਕੈਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਵਿਗ ਵੀ ਲੱਥੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸਿਆ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਖੋਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। यार बाकी बब्बू चपेड़ों से याद आया, वैसे बब्बू तुम उस दिन बहुत बुरी हालत में पहुंचे थे रिकॉर्डिंग पे स्टूडियो, याद है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। नहीं अच्छा लेकिन चपेड़े नहीं मारी थी? ਲੈ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नहीं बाकी तो मेरा तुमने 50-60 हजार का नुकसान कर दिया था, मैंने तो हमदर्दी में दिए थे वो पैसे। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? तो और क्या, तुम्हारी शक्ल पे हवाइयां उड़ रही इतना थी। परेशान था बब्बू उस दिन। हाँ उन्होंने मारी थी, ਕੱਟ ਨਾ ਲਵੇ। हाँ जी मारी थी।
ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੇਡਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਵਹਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੱਟੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? नहीं बब्बू ने खुद कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी, मेरा ख्याल है गाड़ी रोकी थी। मैंने गाड़ी रोकी रुका है। हुआ था, he was urinating, he was fertilizing। ਅੱਛਾ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣਾ ਵਾ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ ਰੋਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ। ये एक फिल्म थी, उसका शॉट है बड़ा कीमती, हाय हाय, बड़ी बाकमाल फिल्म। ये जो फिल्म मेकर्स की फिल्म है ना, कि फिल्म मेकर्स ने जो सीखना हो वो है बाइसिकल थीव्स। नाम सुना। कमाल की फिल्म बाइसिकल थीव्स। भाई मैं कॉल ऑफ नेचर रोक के खड़ा, इधर सुनो। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कॉल ऑफ नेचर ना तेज कर दी फटाफट। जिवें व्हाट्सएप ते अजकल तेज मैसेज नहीं होंदा, अच्छा मैं जो कॉल ऑफ नेचर करके ते बूथ बंद ही कर रहा सी ते पिछों मैनू आवाज आई है ਠਾਪਾ ਕੱਚ। ओए मेरी एक होर कॉल ऑफ नेचर निकल गई।